श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड सप्तदश सर्ग। जब भगवान विष्णु महामनस्वी राजा दशरथ के पुत्र भाव को प्राप्त हो गए, तब भगवान ब्रह्मा जी से संपूर्ण देवताओं से इस प्रकार कहा। देवगण, भगवान विष्णु सत्य प्रकृति वीर और हम सब लोगों के हितैषी है। तुम लोग उनके सहायक रूप से ऐसे पुत्रों की सृष्टि करो जो बलवान, इच्छा रूप धारण करने में समर्थ, माया जानने वाले, शूरवीर, वायु के समान वेगशाली, नीतिज्ञ, बुद्धिमान, विष्णु तुल्य पराक्रमी, किसी से परास्त न होने वाले, तरह तरह के उपयोगों को जानकर दिव्य शरीरधारी तथा अमृत भोजी, देवताओं के समान सब प्रकार की अस्त्र विद्याओं के गुण से संपन्न हो। प्रधान प्रधान अप्सराओं, गंधर्वों, स्त्रियों, यक्ष और नागों की कन्या, ऋषों की स्त्रियां, विधाधारियों के किन्नरियों तथा वानरियों के गर्भ से वानर रूप में अपने तुल्य पराक्रमी पुत्र उत्पन्न करो। मैंने पहले ही ऋषिराज जाम्बवनी की सृष्टि कर रखी है। एक बार मैं जम्भाई ले रहा था, उसी समय वह सहसा मेरे मुंह से प्रकट हो गया। भगवान ब्रह्मा के ऐसा कहने पर देवताओं ने उनकी आज्ञा स्वीकार की और वानरों के रूप में अनेकों अनेक पुत्र उत्पन्न किए। महात्मा ऋषि, सिद्ध, विद्याधर, नाग और चारणों ने भी वनों में विचार करने वाले वानर, भालुओं के रूप में वीर पुत्रों को जन्म दिया। देवराज इंद्र ने वानर राज वाली को पुत्र रूप में उत्पन्न किया, जो महेंद्र पर्वत के समान विशालकाय और बलिष्ठ था। तपने वाले श्रेष्ठ भगवान सूर्य ने सुग्रीव को जन्म दिया। बृहस्पति ने तार नामक महाकाय वानर को उत्पन्न किया, जो समस्त वानर सरदारों में परम बुद्धिमान और श्रेष्ठ था। तेजस्वी वानर गंधमादन कुबेर का पुत्र था। विश्वकर्मा ने नल नामक महान वानर को जन्म दिया। अग्नि के समान तेजस्वी श्रीमान नील साक्षात अग्निदेव का ही पुत्र था। पराक्रमी वानर तेज, यश और बल, वीर्य में सबसे बढ़कर था। रूप वैभव से संपन्न सुंदर रूप वाले दोनों अश्वनी कुमारों से सैवन्य ही मैंद और द्विविंद को जन्म दिया। वरुण ने सुषेण नामक वानर को उत्पन्न किया और महाबली पुरजन ने सरंभ को जन्म दिया। हनुमान नाम वाले ऐश्वर्यशाली वानर वायुदेव के औरस पुत्र थे। उनका शरीर वज्र के समान स्वर्ण था। वे तेज चलने में गरुड़ के समान थे। सभी श्रेष्ठ वानरों में वे सबसे अधिक बुद्धिमान और बलवान थे। इस प्रकार कई हजार वानरों की उत्पत्ति हुई। वे सभी रावण का वध करने के लिए उद्युक्त रहते थे। उनके बल की कोई सीमा नहीं थी। वे वीर, पराक्रमी और इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले गजराज और पर्वतों के समान महाकाय तथा महाबली थे। रीछ वानर तथा गोलागुल लंगूर जाति के वीर शीघ्र ही उत्पन्न हो गए। जिस देवता का जैसा रूप, वेश और पराक्रम था, उसे उसी के समान पृथक पृथक पुत्र उत्पन्न हुए। लंगूरों में जो देवता उत्पन्न हुए वे देवा स्थली की अपेक्षा भी कुछ अधिक पराक्रमी थे। कुछ वानर रीछ जाति की माताओं तथा कुछ किन्नरियों से उत्पन्न हुए। देवता, महर्षि, गंधर्व, गरुड़, यक्ष, नाग, किंब, पुरुष, सिद्ध, विद्याधर तथा सर्प जाति के बहुसंख्य व्यक्तियों ने अत्यंत हर्ष में भरकर सहस्त्र पुत्र उत्पन्न किए। देवताओं का गुण गाने वाले वनवासी चारणों ने बहुत से वीर विशालकाय वानर पुत्र उत्पन्न किए। वे सब जंगली फल मूल खाने वाले थे। मुख्य अप्सराओं ने, विद्याधारियों, नाग कन्याओं ने तथा गंधर्व पत्नियों के गर्भ से भी इच्छा अनुसार रूप और बल से युक्त तथा स्वेच्छा अनुसार सर्वत्र विचारण करने में समर्थ वानर पुत्र उत्पन्न किए। वे दर्प और बल में सिंह और व्याघ्र के समान थे। पत्थर की चट्टान से प्रहार करते और पर्वत उठाकर लड़ते थे। वे सभी नख और दांतों से भी शस्त्रों का काम लेते थे। उन सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का ज्ञात था। वे पर्वतों को भी हिला सकते थे। स्थिर भाव से खड़े हुए वृक्ष को भी तोड़ डालने की शक्ति रखते थे।
अपने वेग से सरिताओं के स्वामी समुद्र की भी शुभक्ष कर सकते थे। अपने पैरों से पृथ्वी को विदर्भ कर डालने की शक्ति थी। वे महासागरों को भी लांघ सकते थे। वे चाहे तो आकाश में घुस जाए, बादलों को हाथ में पकड़ ले तथा वन में वेग से चलने वाले मतवाले गजराजों को भी बंदी बना ले। घोर शब्द करते हुए आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को भी अपने सिंह नाद से गिरा सकते थे। ऐसे बलशाली और इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले महाकाय वानर यूथपति करोड़ों की संख्या में उत्पन्न हुए थे। वे वानरों के प्रधान यूथों के भी यूथपति थे। उन यूथपतियों ने भी ऐसे वीर वानरों को उत्पन्न किया जो यूथपतों से भी श्रेष्ठ थे और ही प्रकार के वानर थे। इन प्राकृतिक वानरों से विलक्षण थे। इनमें से सहस्त्रों वानर यूथपति ऋषण शमवान पर्वत के शिखर पर निवास करने लगे। दूसरों ने नाना प्रकार के पर्वत और जंगलों का आश्रय लिया। इंद्र कुमार वाली और सूर्य नंदन सुग्रीव ने दोनों भाइयों ये समस्त वानर यूथपति उन दोनों भाइयों की सेवा में उपस्थित रहते थे। इसी प्रकार वे नल नील हनुमान तथा अन्य वानर सरदारों का आश्रय लेते थे। वे सभी गरुड़ के समान बलशाली तथा युद्ध की कला में निपुण थे। वे वन में विचरते समय सिंह व्याध और बड़े बड़े नाग आदि समस्त वन जंतुओं को रौंद डालते थे। महाबाहु वाली महान बल से संपन्न तथा विशेष पराक्रमी थे। उन्होंने अपने बल से रीछों लंगूरों तथा अन्य वानरों की रक्षा की थी। उन सबके शरीर पृथक के सूचक लक्षण नाना प्रकार के थे। वे शूरवीर वानर पर्वत वन और समुद्रों सहित समस्त भूमंडल में फैल गए। वे वानर यूथपति मेघ समूह तथा पर्वत शिखर के समान विशालकाय थे। उनका बल महान था। उनके शरीर और रूप भयंकर थे। भगवान श्री राम की सहायता के लिए प्रकट हुए उन वानर वीरों से यह सारी पृथ्वी भर गई थी। इस प्रकार श्रीमद् वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के बाल कांड में 17वां सर्ग पूरा हुआ। बोल सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भगवान की जय। जय सियापति रामचंद्र की जय।